हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हाल ही में टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस मिला है तो सच कहूं ये सुनकर थोड़ा डर लगना या एकदम से घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है। हम समझते हैं कि ये कितना ओवरवेलमिंग फील हो सकता है, लेकिन गहरी सांस लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम उन 5 बहुत ही आसान और साइंटिफिकली प्रूवन आदतों को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल करके आप अपनी ब्लड शुगर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा ये सफर बहुत ही सिंपल रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे दी ओवरफ्लोइंग शुगर बकेट से, फिर जानेंगे एसिड और फूड सीक्वेंसिंग का जादू, उसके बाद हीरो बनाम विलेन कार्बोहाइड्रेट्स, 10 मिनट की पावर वॉक की अहमियत, फिर हम डिफीटिंग द डॉन फिनोमेनन पर बात करेंगे और अंत में आपको मिलेगी एक डेली बिगिनर चेकलिस्ट। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दी ओवरफ्लोइंग शुगर बकेट। थोड़ी देर के लिए सारे भारी भरकम मेडिकल टर्म्स को भूल जाइए। बस ये इमेजिन कीजिए कि हमारा शरीर एक बाल्टी की तरह है। अब जब भी हम कोई शुगर या प्रोसेस्ड कार्ब्स खाते हैं तो वो बिल्कुल उस बाल्टी में तेजी से पानी भरने के समान है। यहां पानी का मतलब है वो ग्लूकोज जो हमारे खाने से बन रहा है। तो फिर टाइप 2 डायबिटीज आखिर है क्या? देखिए, ये वो कंडीशन है जब शरीर की ये बाल्टी पूरी तरह से ऊपर तक भर चुकी है। अब क्योंकि बाल्टी फुल हो गई है तो शरीर का इंसुलिन चाहे अपनी पूरी ताकत लगा ले, वो एक्स्ट्रा शुगर यानी पानी बाल्टी से छलक कर आपके ब्लड स्ट्रीम में बहने लगता है और यही एक्स्ट्रा शुगर है जो आपके ब्लड टेस्ट में दिखाई देती है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का पूरा फोकस इसी बात पर है कि आखिर इस भरी हुई बाल्टी को खाली कैसे किया जाए। अब आते हैं हमारे अगले और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, एसिड और फूड सीक्वेंसिंग। सच बताऊं तो ये हैक लिटरली एक गेम चेंजर है। क्या आपको पता है कि अपने खाने में बस थोड़ा सा खट्टा यानी एसिड मिलाने से आपके शुगर स्पाइक्स 30 से 40% तक कम हो सकते हैं? और इसके ऑप्शंस भी बहुत आसान है, जैसे सुबह 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पानी में मिलाकर पीना या फिर दाल सब्जी पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेना। आप खाने के साथ दही, छाछ या घर का बना नेचुरली फर्मेंटेड अचार भी ले सकते हैं। होता क्या है कि जब हम कार्ब्स खाते हैं तो हमारे मुंह के एंजाइम्स उन्हें तुरंत शुगर में तोड़ने लगते हैं, लेकिन ये एसिडिक चीजें उन एंजाइम्स पर ब्रेक लगा देती हैं। नतीजा, ब्लड में शुगर एकदम से रॉकेट की तरह शूट होने के बजाय कई घंटों तक बहुत ही आराम से धीरे धीरे रिलीज होती है। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए, ये वाकई में हैरान करने वाला है। खाना बिल्कुल वही है, क्वांटिटी भी सेम है, बस उसे खाने का ऑर्डर बदल दिया गया है। अगर कोई पहले ब्रेड, फिर चिकन और आखिर में सलाद खाता है तो शुगर सीधे हाई होकर रेड जोन में चली जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना ऑर्डर बदलकर पहले सलाद, फिर चिकन और अंत में ब्रेड खाते हैं तो आपका शुगर स्पाइक 75% तक कम हो जाता है। 75%। है ना कमाल की बात? इसके पीछे की साइंस भी बड़ी मजेदार है। जब आप अपने मील की शुरुआत सैलेड से करते हैं तो सब्जियों का वो फाइबर आपके आंतों यानी इंटेस्टाइन्स की दीवारों पर एक पतली सी जाली या सुरक्षा कवच बना देता है। ये फाइबर वाली ढाल बाद में आने वाले कार्ब्स को एकदम से ब्लड में घुलने ही नहीं देती। इसकी वजह से आपकी शुगर की बाल्टी में अचानक से बाढ़ नहीं आती, बल्कि शुगर बूंद बूंद करके ब्लड में रिलीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, हीरो बनाम विलन कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे नहीं होते और वो शुगर बाल्टी को एक ही स्पीड से नहीं भरते। एक तरफ है हमारे विलन कार्ब्स, जिन्हें हम नेकेड कार्ब्स भी कह सकते हैं, जैसे रिफाइंड शुगर, सफेद चावल, फ्रूट जूस और बिस्किट्स। इनमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये शरीर में जाते ही बाल्टी को तुरंत फुल कर देते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे हीरो कार्ब्स यानी क्लोथ कार्ब्स, जैसे साबुत अनाज, ढेर सारी सब्जियां और छिलके वाले फल। इन हीरो कार्ब्स में फाइबर के कपड़े होते हैं जो ग्लूकोज को बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज करते हैं। तो यहां आपको बस ये एक अल्टीमेट फॉर्मूला याद रखना है, हीरो कार्ब्स प्लस प्रोटीन प्लस हेल्दी फैट्स इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो शुगर स्पाइक। मेरा मतलब है कि अगर आप कार्ब्स को फैट्स और प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके खाते हैं, जैसे सेब के साथ थोड़ा सा पीनट बटर या बिस्किट्स के साथ कुछ काजू, तो वो फैट और प्रोटीन उन कार्ब्स को कवर कर लेते हैं और आपका शुगर स्पाइक लगभग न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदत की, 10 मिनट की पावर वॉक। खाना खाने के ठीक बाद क्या करना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब वॉकिंग की बात आती है ना, तो आप कब चल रहे हैं, ये आप कितनी देर चल रहे हैं से कहीं ज़्यादा मैटर करता है। डेटा साफ दिखाता है कि खाना खाने के बाद लेटने पर स्पाइक सबसे ज़्यादा होता है। दिन में किसी भी समय 30 मिनट वॉक करने से स्पाइक मॉडरेट रहता है,
लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप सिर्फ 10 मिनट की वॉक करते हैं तो स्पाइक सबसे कम होता है। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। जब आप खाना खाने के तुरंत बाद टहलते हैं तो आपकी मसल्स उस नए बने हुए ग्लूकोज को उसी वक्त एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, यानी शुगर बाल्टी से छलकने से पहले ही खर्च हो जाती है। आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। खाने के बाद सोफे पर बैठने के बजाय सिर्फ 2 से 5 मिनट घर में ही टहल लेना भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए, अब उस प्रॉब्लम पर आते हैं जो नए डायग्नोज हुए लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, डिफीटिंग द डॉन फिनोमिनन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को आपने एकदम हेल्दी डिनर खाया, कुछ भी मीठा नहीं लिया, फिर भी सुबह उठते ही फास्टिंग ब्लड शुगर हाई मिल गई? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में द डॉन फिनोमिनन कहा जाता है। होता क्या है कि जैसे जैसे सुबह करीब आती है, हमारा लिवर शरीर को जगाने के लिए नेचुरली थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज करता है। लेकिन क्योंकि डायबिटिक लोगों की शुगर की बाल्टी पहले से ही फुल होती है, तो ये सुबह की एक्स्ट्रा शुगर सीधे छलककर ब्लड में आ जाती है और बस इसी वजह से आपकी फास्टिंग रीडिंग बढ़ जाती है। तो इसे कैसे हराया जाए? इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल से साबित हुई ये बहुत ही सिंपल नाइट टाइम रेसिपी देखिए। स्टेप 1, आधे ग्लास पानी में आधा चम्मच दालचीनी यानी सिनेमन उबाल लीजिए। स्टेप 2, अब इसमें 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला लें। स्टेप 3, इसे रात को सोने से ठीक पहले पी लें। दालचीनी आपके शरीर में इंसुलिन की तरह काम करती है और कोकोनट ऑयल के हेल्दी फैट्स रात भर शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च दिखाती है कि ये सिंपल सी ड्रिंक आपकी सुबह की फास्टिंग ब्लड शुगर को औसतन 24 पॉइंट्स तक नीचे ला सकती है। और अब फाइनली इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन में बदलते हैं। तो ये रही हमारी 5 हैबिट चेकलिस्ट। पहला, हमेशा अपनी मील्स की शुरुआत एक सलाद शील्ड से करें। दूसरा, खाने में कोई ना कोई एसिड जैसे नींबू, दही या सिरका जरूर शामिल करें। तीसरा, कभी भी फैट्स या प्रोटीन्स के बिना अकेले नेकेड कार्ब्स न खाएं। चौथा, खाना खाने के ठीक बाद 10 मिनट की पावर वॉक करें। और पांचवा, रात को सोते समय दालचीनी और कोकोनट ऑयल का मिक्स जरूर पिएं। ये छोटे छोटे बिल्कुल आसानी से मैनेज होने वाले बदलाव आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक कमाल का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन 5 आसान आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे अपनाकर आज आप अपनी बेहतर सेहत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने वाले हैं? याद रखिए, इन छोटे बदलावों के साथ अपनी सेहत का कंट्रोल वापस लेना पूरी तरह से आपके हाथों में है। बस शुरुआत करने की देर है।